जम्मू कश्मीर में सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार दूसरे दिन भी जारी है, लेकिन सरकार की ओर से मिली खुली छूट के बाद भारतीय जवान भी मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हैं। कल रात से अब तक पाकिस्तान की ओर से 3 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है। सुबह की गोलीबारी के बाद दोपहर में भी पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत जारी रही। जम्मू सेक्टर के साथ पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगते इलाके में पाकिस्तान की ओर से 40 सीमा चौकियों और 25 सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने इन इलाकों में मोर्टार दागे तथा गोलीबारी की, जिससे 9 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन का बीएसएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से बिना किसी उकसावे के कल रात 9 बजे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी बीएसएफ चौकियों पर मोर्टार दागने की कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 40 पोस्टों के ऊपर हमारे फायर हुआ है और हमारे सारे पोस्टों से उस पर जवाबी कार्रवाई हुई है। गोलीबारी में जम्मू तथा सांबा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले अरनिया, आरएसपुरा, कानाचक तथा परगवाल सब सेक्टरों को निशाना बनाया गया है। अरनिया और आरएसपुरा सब सेक्टरों में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया। हालांकि बीएसएफ की तरफ जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गोलीबारी के चलते रात को ही 1000 से अधिक लोगों को शिविरों में ले जाया गया। इन इलाकों के लोग पाकिस्तान की इस हरकत से बेहद परेशान हैं। 9:30 बजे रात फायर शुरू हो और सवेरे 4:30 बजे तक गम रहे हो। कोई नहीं सुतो, ना किसी का बच्चा सुता, ना किसी के बाल बच्चों सुतो। रात बैस के कटी छप के वहां दरो अखबार में के है छत पर गिरा को तो छत भी फाड़ दिया, उनको गोड़ो तो अंदर भी नहीं सुता। हम रात बाहर गया। मेरे भाई के घर में पड़ा था तो एक बकरी ऑन स्पॉट मर गई और एक गाय 2 घंटे के बाद में एक गाय भी मर गया। इनका एक छोटा बच्चा है हमारा अंशु, इसके बाजू में एक फिंगर लगी है। गौरतलब है कि सीमा पर हो रही गोलीबारी की इस तल्खी के चलते सोमवार को ईद उल अजहा पर दोनों देशों के जवानों के बीच वाघा बॉर्डर पर मिठाई का आदान प्रदान नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख भारत और पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। इस बीच केंद्र ने भी साफ कहा है कि सीमा पर सुरक्षा बल जरूरी कदम उठा रहे हैं और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया गया है। पाकिस्तान से हरकतें शुरू कर दिया था। सीमा उल्लंघन की आदत पड़ी हुई थी कांग्रेस के समय के शासनकाल की। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कहा है कि अब जमाना बदल चुका है हिंदुस्तान में। अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ गई है। पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। यह 2 टूक शब्दों में हम लोगों ने संदेश दिया। Home Minister has already stated and the Director General BSF is already there in the camp on the ground and seeing the situation and responding appropriately according to the requirement of the time. पाकिस्तान की नापाक हरकत संघर्ष विराम तक ही सीमित नहीं है। संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर भारत के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह यानी UNMOGIP कार्यालय में विरोध दर्ज कराया है। हालांकि भारत दशकों से कहता आ रहा है कि UNMOGIP अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और उसके पास निभाने के लिए कोई भूमिका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के तहत और जुलाई 1949 में हुए कराची समझौते के तहत UNMOGIP की स्थापना संघर्ष विराम रेखा की निगरानी के लिए की गई थी। इस बीच नियंत्रण रेखा पर हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि वे सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता करें। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा, हम नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की हिंसा को लेकर चिंतित हैं। हम इन मुद्दों के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान को आगे की वार्ता के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। कश्मीर पर हमारी नीति बदली नहीं है। हमारा अब भी मानना है कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान की वार्ता की गति, पैमाना और प्रकृति तय करना दोनों देशों पर निर्भर करता है। साफ है, अमेरिका भी भारत की बात समझ चुका है कि वो अपने आंतरिक मामलों में दखल नहीं चाहता है। पाकिस्तान को भी जरूरत है कि वो भारत की बात को समझे कि आतंक के साथ बातचीत नहीं हो सकती। बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन न भारत को बातचीत की मेज पर लौटाने के लिए मजबूर कर पाएगा और न ही मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकेगा।
न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।